सोचिए क्यों अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इस तरह से होड़ लग रही है, क्यों केंद्रीय मंत्री पीएम की योजना के शुरू होने से पहले ही झाड़ू मारने लगते हैं, क्यों 25 साल पुराना गठबंधन मोदी के भरोसे तोड़ दिया जाता है। यही है आज हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। क्या मोदी सर्वशक्तिमान हो गए हैं? मंत्रियों के लिए अंतिम सत्य मोदी, देश विदेश में मशहूर मोदी, गठबंधन टूटा तो इलाज करेंगे मोदी, बच्चों के हीरो बनेंगे मोदी, गरीबों के मसीहा हैं मोदी। जी हां, जहां देखिए वहां मोदी मोदी। 26 मई 2014 के बाद पूरे भारत की राजनीति में मानो मोदी ही सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। ताजा मिसाल ही लीजिए, मोदी ने कहा 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान चलेगा और वो खुद सफाई करेंगे। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मोदी की जुबान से सफाई शब्द निकला नहीं कि 2 अक्टूबर से पहले ही स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्रियों के बीच सबसे पहले सफाई वाला बनने की होड़ निकल गई। एक तरफ मोदी की बात को आत्मसात करने की होड़, तो दूसरी तरफ मोदी मानो बीजेपी के लिए हर बीमारी का रामबाण इलाज भी। बिहार हो या महाराष्ट्र, मोदी की छवि पर बीजेपी को इतना भरोसा है कि 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ने में भी देर नहीं लगी। हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। इधर देश में मोदी मोदी तो वहां अमेरिका में नमो नमो। अमेरिका में आज तक किसी विदेशी नेता को सुनने के लिए टिकटों की कालाबाजारी नहीं हुई थी। मोदी को सुनने के लिए 18,000 लोग मेडिसन स्क्वायर पर जमा होंगे और इसके लिए भी टिकट नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि टिकट करीब $500 में काले बाजार में बिक रहे हैं। सोचिए मोदी का जलवा अमेरिका में कैसा है। कुल मिलाकर पिछले कई सालों में भारत ने किसी राजनेता की ऐसी लोकप्रियता नहीं देखी। यानी बात राजनीतिक शक्ति की हो या लोकप्रियता की, फिलहाल मोदी हर मामले में सर्वशक्तिमान ही दिखते हैं। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ राकेश सिन्हा जी आरएसएस विचारक जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे शिवसेना की तरफ से। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार संजय जी आपके पास आना चाहती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ इस रिपोर्ट पर। हमने जो 3 तस्वीरें दिखाई हैं उससे लग रहा है आपको भी एक हद तक आप भी मानने को मजबूर हो रहे हैं कि सर्वशक्तिमान दिख रहे हैं इस वक्त मोदी? कौन सी तस्वीर की बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं मालूम। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जिसमें गठबंधन को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात है और वो बात है कि मोदी जी के लिए आप वोट कीजिए महाराष्ट्र में भी। तो मोदी पर इतना भरोसा है कि 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। फिर हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरह से उनके तमाम मंत्री 2 अक्टूबर से काम होना है अभी से सड़क पर लग गए हैं। और यूएस में दीवानगी, काला बाजारी हो रही है मेडिसन स्क्वायर पर 30-30 हजार के। और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है जो हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं वो बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगता है कि एक सुपर पावर के जी बोलिए। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र के चुनावों के संदर्भ में आप मोदी जी की ताकत की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के नीचे की पार्टी थी या शिवसेना की छोटी पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अप्रत्याशित सफलता मिली है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिवसेना से बड़ी समझने लगी है और उसका नतीजा सामने है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। हाँ। रह गई बात स्वच्छता अभियान, जो 2 अक्टूबर को शुरू करना बिल्कुल एक बहुत ही स्वागत योग्य अभियान है ये, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमने कल एक तस्वीर देखी, इनकी एक महिला मंत्री ने झाड़ू लगाते हुए तस्वीर खिंचा करके सब जगह प्रचारित किया। पता चला कि वो झाड़ू एकदम नई नवीली झाड़ू थी और जिस जगह पे सफाई की जा रही थी वहां कोई कचरा ही नहीं था। तो अगर फोटो ऑप के लिए इस प्रकार से फोटो का काम किया जा रहा है तो फिर ठीक है, इस तरह का कर सकते हैं। लेकिन सचमुच इस तरह के फोटो ऑप से भारत में स्वच्छता अभियान लोगों के घर घर तक, दिल तक पहुंच पाएगा क्या? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है।
और तीसरी बात, मेडिसन स्क्वायर पे जो नरेंद्र मोदी जी के, वही आ रहा हूं, मेडिसन स्क्वायर पे अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी की जो सभा होने जा रही है, अब वहां पर अमेरिका में पहले से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं। उनके बीच नरेंद्र मोदी भी जाया करते थे प्रचार करने। उन प्रचारकों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के लिए एक सभा बुलाई है। अब नरेंद्र मोदी जी की सभा में निश्चित और भारतीय लोग आएंगे। अब वहां पर कोई अमेरिकन तो उनकी हिंदी सुनने आने वाले नहीं है, तो उन भारतीय लोगों को जिनको नरेंद्र मोदी जी पसंद है, ऐसे 15-20 हजार लोग तो हैं ही अमेरिका में, और ऐसे लोग टिकट खरीद के अगर वहां पे आते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन एकदम अप्रत्याशित किस्म की बात है, मेरा ऐसा नहीं मानना है। संबित पात्रा जी, देखिए, पहला विषय तो है कि कंपैरिजन ही करना है तो राहुल जी को भेज दीजिए अमेरिका, कितने लोग सुनने आएंगे राहुल जी को, सोनिया जी को देख लीजिएगा। तो अप्रत्याशित जो है, एक्सेप्शनल जो है वो एक्सेप्शनल है, और इसे मान लेने में कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। आज अगर कांग्रेस ये मान लेगी, नहीं, आपको राहुल जी सुबह शाम सपने में क्यों दिखाई पड़ते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कभी कभी थोड़ा सा लाइट मूड लाने के लिए बोलो तो आपको राहुल गंभीरता से चर्चा हो रही हो और लाइट मूड करना हो तो हम राहुल जी को ले आते हैं बीच बीच में, आवश्यकता होती है। बहुत गंभीरता हो गई थी, इसलिए मैं बीच में राहुल जी को, अभी अगर मोदी जी को आप गंभीर समझते हैं, नहीं, मोदी जी का मुद्दा गंभीर समझते हैं, बिल्कुल ये गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। मगर इससे पहले अंजना जी में एक राहुल गांधी जी को बीच में लेके आते हैं, शांत करिए, ये बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो बीच में नहीं बोलता किसी के। जैसे लोग संजय जी, अगर आपने चुनावी रैली समाप्त कर दिया हो तो आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तो ऐसे में शांत हो जाइए, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई सवाल उठाओ तो राहुल जी की मीटिंग करके देखो, राहुल गांधी तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आपके प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी है। बैठ जाइए, शांत हो जाइए, टाइम स्क्वायर पे करे, शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, शांत हो बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि बहुत असामान्य किस्म की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी के बारे में ही बोला था, इतना क्या भड़का दिया मैंने आपको जो आप ऐसे होने लगे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो ऐसे इसमें हम तो शांति है, लेकिन आप लोगों को मोदी की आलोचना करो तो आप राहुल गांधी की चर्चा लेके आ जाते हैं कि राहुल गांधी की मीटिंग कर दीजिए। चलो वो भी करके एक दिन दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल तो प्रधानमंत्री आपके हैं और उनका कार्यक्रम में तो टीका टिप्पणी तो उनके कार्यक्रम पे होगी। इतना आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। निरुपम जी शांत हो जाइए, निरुपम जी, निंदक संजय जी शांत हो जाइए, सेहत की अच्छी बात नहीं है, बहुत पुरानी लाइन है। जरा आलोचनाओं को स्वीकार करना सीखिए, आलोचनाओं के नाम पे तुरंत मत हो जाए, शांत हो जाइए। लेकिन संजय जी वही लाइन है जो विपक्ष में आने पे याद आती है। एक सेकंड, नहीं, उनके जो पॉइंटेड बिंदु थे, उनके पॉइंटेड बिंदु का आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि मंत्री ये जो झाड़ू चला रहे हैं ये फोटो ऑप के लिए कर रहे हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने एक खास समुदाय का जिक्र किया यूएस में, बहुत देर से उन्होंने बोला, मैं उसका समझा, निचोड़ समझा। अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो आपका चैनल भी न्यूज में चला रहा है वो बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण, ये देखिए, ये बैठ जाइए संजय जी, शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए आप अपने जिह्वा को शांति भी तो दीजिए प्लीज। संजय जी सांस लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, मान्यवर बड़े भाई हैं आप, शांत हो जाइए। मोदी जी पे ही बोलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शांत हो जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ राहुल जी के बारे में, शांत हो जाइए। पता नहीं आप लोगों के बदन में करंट लग जाता है, आप अचानक उछल कूद करने लगते हैं। थोड़े देर शांत हो जाइए, कौन उछल रहा है दुनिया देख रही है। एक सेकंड जी, आलोचना सीखना। संजय जी प्लीज, संजय जी थोड़े से स्पीच आप महाराष्ट्र के चुनाव के भी रखिए ना प्लीज। संजय जी प्लीज जल्दी से। नहीं, अभी तो मोदी जी का स्पीच होने वाला है जी। शांत। मैं ये बता रहा था कि आज का सबसे इनको क्या हो गया है आज? राहुल जी का नाम एक बार लेते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब देखो तो चुनाव बैठ जाइए। अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, प्लीज गुजारिश आपसे। समझ जी जल्दी से अपनी बात रखें। खड़े नहीं है, बैठे हैं, बैठ के भी ऐसे बोल लेते हैं। नहीं, ये रख ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी की चर्चा होगी तो इधर उधर की बात करेंगे, मोदी जी के ऊपर कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। मैं मोदी जी के ऊपर कमेंट कर दूं अगर आप शांत होकर बैठ जाएंगे। संबित जी आप अपनी बात कैसे कहूंगा, बात बताइए, उनकी आवाज हम डिप कर देंगे, आप जल्दी से अपनी बात रखिए तमाम लोग। आज स्टैंडर्ड और पुअर एसएनबी का रिपोर्ट आया है। क्या कहती है स्टैंडर्ड और पुअर? आज इतने वर्षों के बाद नेगेटिव से हमको डाला गया है कन्वीनियंट की ओर, स्टेबल गवर्नमेंट की ओर। और क्या कहा है रिपोर्ट को, पूरे रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि नई सरकार आ गई है, इस सरकार में रिफॉर्म्स होने की गुंजाइश लग रही है। सरकार के मुखिया कौन है? ये मोदी जी हैं। स्वाभाविक रूप से आज जब अमेरिका में मोदी जी खड़े हैं, इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है स्टैंडर्ड और पुअर का, ये क्या करता है? ये हमें रिच बनाता है।
enriches our view in front of America। जरूरी है ये, यही कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसी को कहते हैं मोदी जी के विजन के साथ बढ़ना। और स्वाभाविक रूप में जिस आदमी में विजन है उसका स्वागत अमेरिका में भी होगा, घर में भी उसका स्वागत होगा, उसके मंत्री भी उसका स्वागत करेंगे, महाराष्ट्र भी उसका स्वागत करेगा। ये एक टेंजिबल जवाब है आपका ट्रिपल बी जो आज मार्किंग में किया गया है, लेकिन जो उन्होंने पॉइंट बिंदु उठाए थे उसका जवाब आपने नहीं दिया है। राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और विद्या चौहान जी एनसीपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। फॉरम सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। राकेश सिन्हा जी, विश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में बहुत बारीक लकीर होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर उस लकीर को लांघ रही है? क्योंकि गठबंधन भी जिस तरह से तोड़ा गया है, अंततः एक गुरूर दिख रहा है अब पार्टी में। देखिए, मैं इसको एक बड़े फलक पर बहस को ले जाना चाहता हूं। ये छोटी सी बात, एक देखिए कोई इतिहास की घटना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश से कहा था कि एक शाम का खाना मत खाओ चूंकि देश में खाद्यान्न समस्या थी, तो पूरा देश ने उसको फॉलो किया। जब किसी राजनीतिक में पात्रता होती है, जब नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जब 10,000 वर्ष की सभ्यता जो एक राष्ट्र के रूप में है उसका प्रतिनिधित्व करने कि उसमें एक दिव्य दृष्टि होती है, तो उसके पीछे लोग चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा तो लोग उनके पीछे चले। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सफाई होनी चाहिए तो सफाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है मोदी सफाई? की प्रतिष्ठा बढ़ी है, राकेश जी, एक सेकंड राकेश जी, आप लाल बहादुर शास्त्री की लकीर के पास उनकी लकीर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी कौन सफाई कर रहा है? 15 अगस्त पर उन्होंने वहां भाषण दिया सफाई पर, और जो वहां सामने बैठे लोग थे अपने अपने रैपर्स और बॉटल्स वहीं पर फेंक कर चले गए। तो अभी आप नहीं कह सकते कि देश उनकी बात सुन रहा है, वरना झाड़ू नहीं उठाना पड़ता। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की अपील हर स्तर पर लग रही है। आप ये मानेंगे कि 100 करोड़ जनता, 125 करोड़ जनता किसी भी नेता की हर बात को मान ले, ये संभव नहीं होता है। एक छोटी सी बात और मैं यहां जोड़ना चाहूंगा महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक वैचारिक यात्रा में साथ साथ थे। दोनों में वैचारिक विरोध नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी जमीनी हकीकत के कारण संबंध टूटा है। और शिवसेना ने साफ कहा है कि हम केंद्रीय नेतृत्व के कारण संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। उसने हाईकमांड को ब्लेम नहीं किया। स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ, संबंध टूटा। और किसी भी पार्टी को अपने को विस्तार करने का अधिकार है, उसका नैतिक फर्ज बनता है। कोई भी पार्टी गठबंधन में बनकर सब दिन एक सीमा तक सिमट कर नहीं रह सकती है। और तीसरी बात जो आपने कहा अमेरिका में लोकप्रियता की, देखिए नरेंद्र मोदी आज 3 बात लेकर वहां गए हैं। एक वह बात लेकर के उस नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीसा नहीं दिया था, तब यही कांग्रेस के वामपंथी लोगों ने अमेरिका में एक अभियान चलाया था। कुछ भारत के इस्लामिक लोगों ने, इस्लामिक नेताओं ने भी इस अभियान में साथ दिया था। और एक बात और बता दूं, भारत के उर्दू अखबारों में वहां के इस्लामिक संगठन ने एक बड़ा इस्तेहार दिया था, पूरे पेज का इस्तेहार दिया था, जिसमें कहा गया था नरेंद्र मोदी को वोट मत दो। जो लोग उर्दू अखबार देखते हैं, पढ़ते हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं। उस परिस्थिति में आज नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं और जिस ढंग से भारतीयों का और अमेरिकियों का उनका स्वागत हो रहा है, यह दिखा रहा है कि यह सारा विरोध एक कर्मकांड था, पाखंड था। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। भारत नहीं है। आज तक के भारत के प्रधानमंत्री भारत को एक जमीन का टुकड़ा समझकर जाते थे, व्यापार और बाजार के लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी इस 10,000 साल की सभ्यता की अस्मिता को जगा रहे हैं, इसलिए देश के भीतर, देश के बाहर लोकप्रियता है। कोई प्रधानमंत्री जाता है पशुपतिनाथ मंदिर में, जाकर पशुपतिनाथ मंदिर के नाम पर भारत नेपाल की संबंधों की बात करता है। क्या पीछे किसी प्रधानमंत्री ने की? क्या किसी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर हिंदू बुद्धिस्ट कॉरिडोर क्रिएट करने की बात की? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो काम हो रहा है, तो वो खूब कर रहे हैं। अंजना जी एक बात और बता दूं, बातें खूब, अंजना जी एक बात और मैं बता दूं, अंजना जी एक बात मैं जोड़ दूं। देखिए